चलिए आज के नो योर कंपनी की बारी। और जैसा प्रॉमिस किया था, आज बात होनी है सीएट के टॉप मैनेजमेंट, सीएट के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ कुमार सुबैया सर आज होंगे हमारे साथ। उनसे होनी है नतीजों पर डिटेल में चर्चा। सुबैया सर जुड़ चुके हैं। सुबैया सर हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बस हेडलाइन के उस पार आपसे बातचीत की शुरुआत करता हूं सर। एक काम करिए, पहले जरा इस दोपहर की टॉप हेडलाइंस, उसके बाद मैनेजमेंट से चर्चा। बैंकिंग शेयरों ने बाजार में बढ़ाई बिकवाली, करीब 600 पॉइंट फिसला निफ्टी बैंक। वहीं 250 पॉइंट से ज्यादा गिरावट के साथ 25,000 के नीचे फिसला निफ्टी। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी दबाव। सटीक पड़े आज के बिग स्टॉक्स, करीब 5% गिरावट के साथ निफ्टी का टॉप लूजर बना एक्सिस बैंक। विप्रो और पॉलीकैब में 1.5 से 2% से ज्यादा की तेजी। सभी शेयरों पर किया गया था सटीक एनालिसिस। डिफेंस शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली, करीब 2% फिसला इंडेक्स। साथ ही एनबीएफसी, एफएमसीजी और फार्मा शेयरों में भी गिरावट। साथ ही रियल्टी और ऑटो शेयरों में भी नरमी। बाजार को पसंद आए टाटा कम्युनिकेशन के रिजल्ट्स। शेयर 2% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। कंपनी के एबिटा और मार्जिन्स में दिखा सुधार। नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। निफ्टी की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के आएंगे रिजल्ट्स। आवाज अनुमान के मुताबिक पहली तिमाही में 2% बढ़ सकता है कंपनी का मुनाफा। O2C कारोबार में अच्छी ग्रोथ संभव। जेएसडब्ल्यू स्टील और बंधन बैंक के रिजल्ट्स का भी है इस समय इंतजार। रेयर अर्थ मुद्दे पर आज पीएमओ में अहम बैठक। भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने पर होगा विचार। वैकल्पिक सप्लाई चेन पर चर्चा संभव। माइनिंग के साथ भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारी होंगे शामिल। और मोदी सरकार का भारत को ग्लोबल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सपना पड़ सकता है खटाई में। इंडस्ट्री बॉडी आईसीईए ने सरकार को लिखी चिट्ठी, कहा जानबूझकर सप्लाई चेन को धीमा कर रहा है चीन। सरकार दखल दे और चीन से करे बात। ये चाइना पहले यूरिया, रेयर अर्थ और अब यहां सप्लाई चेन डिस्टर्ब करने की कोशिश। लाइए जरा सीएट के सीएफओ सुबैया सर को स्क्रीन पे। चाइना से तो सरदार सुबैया सर के धंधे को भी पड़ता है। क्योंकि सुबैया सर का अच्छा खासा बिजनेस टीबीआर से आता है, ट्रक एंड बस रेडियल। वो उसमें तो सुबैया सर बहुत डंपिंग होती थी। अभी भी चाइना परेशान करता है, अभी भी इंडस्ट्री में सरदर्द बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? ना, अभी चाइना से पहले ट्रक एंड बस रेडियल टायर्स 1,50,000 क्वांटिटी ऑन एन एवरेज आता था। लेकिन गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी एनी इंपोर्ट ऑन चाइना से डाला था। उसके बाद इट इज स्टेबल, इट्स विद इन दैट 60,000-70,000 टायर्स पर मंथ काइंड ऑफ अ वॉल्यूम कम्स फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ ट्रक एंड बस रेडियल। अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है। 1.5 एक टाइम पे आता था। एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत सरकार ने लगाई तो अब वो आधा हो गया, मतलब 60-70,000 के आसपास टायर्स। मतलब हम ये डंपिंग हो क्यों रही है? हम जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं क्या वो पूरी भरपाई नहीं कर पाता, या चाइना एडिशनल डंप कर रहा होता और फिर प्राइस सब दिक्कत में आ जाते हैं? हमारा डिमांड सप्लाई का डोमेस्टिक मिसमैच है क्या? डोमेस्टिक का इतना मिसमैच नहीं है, लेकिन ये इंपोर्ट पैरिटी is not there in the sense that there is an inverted duty structure on tires. Raw materials attract higher rate of duty and tires attract a low rate of duty. So इसके अलावा there is not a level playing field. So same material manufactured used in outside India for truck and bus radial can be supplied to India at prices below ours, basically because
we import material at a higher rate of duty, whereas tires come at some 5-6%. इसके अलावा पहले आता था, लेकिन after introducing anti-dumping duty, as explained, it's around 60,000 tires. In India, uh, mostly capacity is reasonably utilized. I wouldn't say fully utilized in India, but low-cost truck and bus radial tires के लिए कुछ market है उधर. ये Chinese का tires, particularly fleet operators use in some quantities. अच्छा, वो तो खैर क्या है, लास्ट हेडलाइन चाइना पे थी और टायर्स को भी चाइना से सजद होता है, इसलिए मैंने सोचा वहां से शुरू कर लेता हूं. अच्छा, मैं आता हूं बोर्डरूम के लिए चर्चा पे, रिजल्ट्स वगैरह, लेकिन उससे पहले जरा मार्केट दिखा दीजिए. निफ्टी 2/3% का दबाव, 160 अंक कमजोरी के साथ 25,000 के नीचे स्लिप कर गया है. हम इस समय 24,950 के जोन्स पे ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे. तो दिक्कत में तो है अपने भारतीय बाजार, और ये मेरे ख्याल से 24 जून के बाद, मैं इसे नोट डाउन कर रहा था, 24 जून के बाद वापस 25,000 के स्तरों के नीचे गिरे हैं अपन लोग. घूम फिर के प्रेशर माउंट होता ही चले जा रहा है. और इस हफ्ते कल एक्सपायरी का दिन और आज फ्राइडे का सेशन दिक्कत में है. खूब सारे नतीजे आने इस वीकेंड पे, और पता नहीं अब तक वो ट्रेड डील जो यूएस के साथ होनी थी उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है. तो एफआईज एग्रेसिव शॉर्ट्स बनाए हुए उसी को भुना रहे हैं. बैंक निफ्टी पेन हो गया. एक्सिस बैंक के नंबर्स ने थोड़ा सा नर्वसनेस डाल दी है, और कल आने हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स. तो बैंक निफ्टी ये एक महीना क्यों दिखा रहे हैं, आज का दिखाइए. 1% दबाव निफ्टी बैंक पे, और एक्सिस दिखानी है ही दिन के लोस के आसपास ट्रेड करता हुआ. खैर चलिए, अब आते हैं मैनेजमेंट से बातचीत नंबर्स पे. वो एक ग्रिड आपने दिखाया था डायरेक्टर साहब, रिजल्ट्स वाला Q1 का, वो फिर से रखिएगा स्क्रीन पे. कुमार सर, इस Q1 में ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ तो बढ़िया है, 10-11%, 10.5% टू बी प्रिसाइज. साल दर साल उछाल देखने को मिला, पर उसके बाद के लाइन आइटम्स गड़बड़ा गए. रेवेन्यू 10.5% बढ़ा, ईबीटा फ्लैट, 0.5% का दबाव. ये ऑपरेशनली वीक परफॉर्मेंस क्यों, ईबीटा फ्लैट क्यों, क्या दिक्कत थी? No, पहले एक साल में रॉ मटेरियल का प्राइसेस बहुत बढ़ा हुआ था. लाइक फॉर एग्जांपल नेचुरल रबर प्राइसेस, एक साल पहले इट वाज अराउंड maybe 150-160 rupees per kg in India. As we speak, it is 200 rupees per kg. And till 2-3 months back, a lot of crude derivative prices went up substantially. So normally, any increase in raw material prices, we need about at least 6 months kind of a period to pass it on to the customers only if it is sustainable. So पहले पिछले 12 महीने में बहुत raw material cost increase हुआ, more than 10-12%. We could not pass on all of that incidence of increase in material cost. So therefore, gross margin dropped by almost 2% on account of this. And another thing that impacted little bit on the operating margin is that Q1 was an IPL quarter. So therefore, our marketing costs are little bit higher in Q1 compared to other quarters, particularly in this current year. Last year, it was spread between Q4 and Q1. This year, it is spread more in Q1 and less in Q4. That is a minor difference. These are the broad two reasons for EBITDA margin to be at the same level. ठीक बात है. तो रॉ मटेरियल की कह लीजिए बास्केट रिस्पॉन्सिबल थी, जिसके चलते ईबीटा ठंडा रह गया इस क्वार्टर. Correct. तो फिर आपने कहा परसिस्ट कर रही होती है रॉ मटेरियल प्राइसेस, तब हम पास ऑन की सोचते हैं. तो ये बास्केट अभी भी परेशान कर रही है क्या? क्योंकि इस क्वार्टर की शुरुआत से मेरे ख्याल से रबर प्राइसेस गिरना शुरू हुए, कच्चा तेल कंसोलिडेट ही कर रहा है, इतना कुछ हो गया दुनिया में, $70 के नीचे ही चल रहा है. तो इस समय वो बास्केट जिसने परेशान किया था, वो रॉ मटेरियल की अभी स्थिति कैसी है सर? कुछ कूल ऑफ हुआ है, मामला नहीं हुआ है आपके लिए? No, there are 3 or 4 materials which are critical from raw material point of view. आपको पता होगा, raw material cost is almost 60-63% of our sales. So if our sales is 3,500 crores in a quarter, okay, so raw material cost would be about 2,200 crores. So it plays a very important role in the margin of the product. So क्या हुआ last quarter में, crude oil prices came down. Natural rubber prices in the international market came down from
$1,900 to about $1,700. But the local prices, even as we speak today, is about 205 rupees, 206 rupees per kg. It's pretty high, and it has remained high for a period of time. So the entire drop in the international prices, some crude derivatives impact could not be fully reflected in the raw material cost of the previous quarter, largely on account of local natural rubber prices moved up. And second, it takes about 2 to 3 months for the impact of any reduction in raw material cost to reflect in our results. Because when we buy a rubber from the international market, if we order today in the month of July, we'll be able to consume only in the month of October, because it's a 2.5 months kind of a lead time. Plus, you receive it and take it to your factory. So it's a combination of time gap between the time the raw material prices come down and the time that we consume. And second, within the raw material basket, local natural rubber prices continue to remain high, and therefore it's only the international natural rubber prices that have dropped. So these two combination made raw material cost in Q1 to be at Q4 level. But however, going into Q2, it's possible raw material prices could go down by 2% over Q1. अच्छा सुबैया सर, डिमांड एनवायरनमेंट कैसा है आपके लिए? तो तीनों सेगमेंट्स इंपॉर्टेंट, वो स्क्रीन पर रखा भी हुआ है डायरेक्टर साहब ने। अपने लिए ओईएम्स इंपॉर्टेंट, अपने लिए एक्सपोर्ट सेगमेंट इंपॉर्टेंट, अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिप्लेसमेंट मार्केट। कैसा डिमांड एनवायरनमेंट है इस समय? See, demand environment in the replacement market has been robust for the last 5 to 6 quarters for us. In terms of we have been growing. Last year हमारा replacement segment का growth was 10% के ऊपर था in the previous 12 months. Even in the current quarter also, replacement grew in strong single digits, high single digits point of view. So replacement has been growing, particularly in certain categories of our focus. Two-wheeler is an area of focus for us. It has grown strongly in double digits in this quarter as well as overall in the previous 2 quarters. Truck and bus, radial tires where our share is low has also grown as we have added capacity. So replacement has been growing, so it's very important. Only in the international business is where we had a challenge in the last quarter, also in the previous quarters, and it has remained flat. But OEM grew strongly in Q1 versus the same quarter of last year. So both are growing. IB is where we have to focus now. थोड़ा सा एक्सपोर्ट का इशू, बाकी दोनों पॉकेट्स अच्छा ग्रो कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ फिर सुबह सर, अपने मार्जिन जो हैं 12.2% से रिड्यूस होकर 10.9, एक 130 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। लास्ट 12 मंथ के पीरियड में वो रॉ मटेरियल बास्केट परेशान कर गई अपने को। क्या इस लास्ट 12 मंथ में लैग के साथ ही सही आपने कोई प्राइस हाइक्स लिए थे क्या? और कोई केस बनता है अब प्राइस हाइक लेने का? जब इंटरनेशनल मार्केट में क्वांटिटी कूल ऑफ हो रही है तो शायद 2 महीने के लैग से आपके पास भी कीमतें रिड्यूस हो रही होंगी, तो अब वो प्राइस हाइक की गुंजाइश नहीं, तो फिर यहां से मार्जिन की ट्रेजेक्टरी या फिर इस फाइनेंशियल ईयर FY26 के एग्जिट मार्जिन कहां खड़े होंगे? यहां से हम मार्जिन इंप्रूव होते हुए देखेंगे या नहीं? हमारा Q1 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 11% था, तो लिटिल ओवर 11%, 11.5% was our growth. In that 11.5%, okay, almost 40% of the growth, revenue growth, or maybe 35% of the revenue growth came through price growth, and balance was through volume growth. So in the last 1 year, we have taken price increases in different categories at different intervals. But the raw material price increase impact, if we had taken maybe additional 2% of price increase, had it been instead of what we had taken additional 2%, it would have mitigated the impact of raw material cost. So with the lag, we took increase, but we could not pass on the entire increase in the raw material cost. So that is the reason. So there has been an increase. अच्छा, अब पार्ट 2 पे जाएं। ये हो गया 30% was price growth. ठीक है, ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के जो कंसर्न थे वो। दूसरा अनाउंसमेंट आया था कि आप अपने चेन्नई प्लांट पे एक तगड़ा केपेक्स कर रहे हैं, जिसको बोर्ड ने मंजूरी दे दी। 35% कैपेसिटी इनहैंस करेंगे। 70 लाख पे बैठे हैं, मेरे ख्याल से 25 लाख और जोड़ के 95 लाख तक ले जाने की तैयारी हो रही है एनुअल कैपेसिटी उस चेन्नई प्लांट की। ये तो बहुत तगड़ा केपेक्स है जो FY27 में कमीशन करने की तैयारी कर रहे हो आप। अभी डिमांड एनवायरनमेंट में इफ्स एंड बट्स हैं, आउटलुक बहुत रोबस्ट है क्या?
No, आप सेट का कैपेक्स प्लान रेगुलरली मस्ट बी रिव्यूइंग इट आल्सो. ये चेन्नई प्लान हमने 2020 फरवरी में सेटअप किया था. ओके, ये 5 साल में हमने अभी अब तक 2,500 करोड़ को ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, बोथ फॉर पैसेंजर कार रेडियल टायर्स as well as by truck and bus radial. By end of the current financial year, total investment in that site alone would cross 3,000 crore. So we are expanding our Chennai factory capacities to meet the requirement. अभी हम क्या कर रहे, so टायर मार्केट में टायर का वेट रेगुलरली, particularly पैसेंजर कार टायर्स का वेट रेगुलरली बढ़ रहा है. इसलिए हो रहा है, हमने पहले our average rim size was about 14 inch. Starting from 12 maybe up to 16 is what हम मार्केट से सप्लाई कर रहे थे. अभी we have started getting approval from OEMs for higher end vehicles. Market also SUVs are getting bought more, so that requires a bigger size. So हम चेन्नई फैक्ट्री में अभी थोड़ा रिकॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं. So earlier our capacity is about 28,500 tires. But if you were to put the current weight, because the average weight has gone up, okay, our capacity in terms of number of tires थोड़ा कम हो गया है. So therefore, we are taking the total capacity to 30,000 tires. But in terms of weight, it means we have to add additional about 70 tons in the upstream capacity. So this, and therefore that requires about 450 crores that we would spend in the next 18 months. So अच्छा. currently our capacity utilization of Chennai is high, is in excess of 80% in passenger car. We expect it to be in that level, and so therefore इसके लिए हमको ये कैपेसिटी एडिशन तो करना फिर पड़ेगा. अच्छा, वो एक बार वो डेट के बाद लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, आपके पास बने रखे होंगे शायद. सीक्वेंशियली डेट तो रिड्यूस करा आपने सुबैया सर. 114 करोड़ रुपीस डेट क्यू ऑन क्यू रिड्यूस हुआ, बावजूद इसके कि आपने 231 करोड़ रुपए का केपेक्स करा था. ये कैसे कम हुआ? बिजनेस तो इतना रोबस्ट दिख नहीं रहा है जो फाइनेंशियल्स आए थे. और प्लस ये जो 450 करोड़ रुपए की एडिशनल कैपेसिटी चेन्नई में लगा रहे हो आप, ये फंडिंग पूरी इंटरनल एक्रूवल से होने वाली, वो तो होगी नहीं. इसका मिक्स क्या रहने वाला है, फिर कैसे होगा? ओके, से थोड़ा फ्रेमवर्क आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. ऑन एन एवरेज आवर कैपेक्स is in the range of about 900 to 1,000 crores. Last year we spent about 960 crores. अभी ये क्वार्टर में हमने 230 करोड़ हमारा कैपेक्स था. पूरा इंटरनल अक्रूवल से हमने फंडिंग किया था. Our total EBITDA approximately was about 390 crores during the quarter. So cash profit we are generating. In this quarter में our working capital is already negative. Okay, it widened further by about another 60 odd crores. So therefore, we managed to bring some efficiencies in working capital. Our own cash accruals in the quarter helped us to fully fund our capex for the quarter. Now, coming back to your question on अभी आप कैसे 450 crore funding करेगा? In general, whenever we develop a business case, our normal assumption is 2/3 will be through debt and 1/3 would be through internal accruals. This is for the purpose of testing the business case appropriately. So, but however, in reality, our debt requirement for funding these projects is lower. So, इसके लिए funding is not a problem. 450 crores. Even without this 450 crores, this year we would likely to spend about 1,000 crores of capex overall in the business. So 450 in the context of our total capex is not much, but we can safely assume 2/3 will come in the form of debt and 1/3 can come in the form of interest. ओके, ठीक है. वो आपके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के लास्ट स्लाइड में जो एक इमेज थी वो स्क्रीन पे रखता हूं. सो भैया सर, वो इमेज कहती है सीएट चेंज सून इट्स मॉनसून. मैंने 6 मॉनसून से तो नहीं बदले, कोई लफड़ा है क्या? रिस्क तो नहीं है ना ज्यादा? No, see, look, if you look at CEAT's purpose, making mobility safer and smarter every day. That's so. मॉनसून से पहले आमतौर पे अपना चेक कर लो, टायर अगर ज्यादा घिस गया तो बदल दो, ऐसा. Yes, it's safety point of view. During monsoon, the tire. तो अभी मेरा ज्यादा घिसा नहीं है, बच गया मैं. ग्रिप चाहिए आपको, ग्रिप टायर्स में. इसलिए आप ये कैंपेन अभी चल रहा है, आप एक बार देख लो, so that you know from safety point of view it's good. That is my messages.
मैं तो ऑन लाइटर नोट पूछ रहा था, वही है सर। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। प्लेजर चलिए इस नोट पर थैंक यू जी।